इंस्टाग्राम पर आपको लाखों थीम पेज मिल जाएंगे, हजारों नीशेस में, जिनमें से काफी सारे पेजेस में मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। लेकिन क्या ये सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले पेजेस इंस्टाग्राम से पैसे कमाते होंगे? इसका आंसर है नहीं। इसकी वजह भी है और वह है नीश। आज की इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। इंस्टाग्राम थीम पेज सेटअप कैसे करें, बेस्ट नीश फाइंड कैसे करें और सबसे इंपॉर्टेंट, थीम पेज से पैसे कैसे कमाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम अभी से इंस्टाग्राम थीम पेज बनाना बंद कर दो अगर आपको पेज को सही तरीके से सेटअप करना नहीं आता, वरना आप भी 99% लोगों की तरह अपना पेज गलत तरीके से बना लोगे और एंड में कहोगे कि मेरी किस्मत ही खराब है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 10 से भी ज्यादा थीम पेज क्रिएट कर चुका हूँ और इस वाले थीम पेज पर सिर्फ 2 महीने के अंदर ही 15,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर चुका हूँ। वो तो किसी रीजन की वजह से मुझे इसमें काम करना बंद करना पड़ा, वरना इसमें अभी तक 100 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके होते। और साथ ही मेरे इस पेज की बहुत सी रील्स में मिलियंस में व्यूज आई हैं। और ये सब मैं कर पाया क्योंकि मैंने अपने इस इंस्टाग्राम पेज को बिल्कुल सही तरीके से सेटअप किया है। मतलब कि मैंने अपने इंस्टा पेज को सही स्ट्रक्चर और ब्रांडिंग के साथ बनाया है। तो इसके लिए भी आपको कुछ सीक्रेट सेटिंग्स करनी होंगी, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बिलीव मी, इस वीडियो से आप सिर्फ एक नॉर्मल इंस्टाग्राम पेज बनाना नहीं सीखोगे, बल्कि आप एक ब्रांड बनाना सीखोगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करके दिखाऊंगा जिससे आपका पेज बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। बट अगर आपने पहले से एक पेज बना लिया है तो भी इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि शायद आपने पेज बनाते समय सेटिंग्स को मिस कर दिया होगा, जिसकी वजह से आपका पेज डाउन है या फिर आपकी कोई भी रील्स वायरल नहीं जा रही हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और सारे सेटिंग्स को अपने पेज पर अप्लाई करना, ताकि आपका इंस्टाग्राम पेज जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम और आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम सिर्फ एक पेज नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम एक ब्रांड बना रहे हैं। और किसी भी ब्रांड के लिए जो पहली चीज आती है वह होता है उसका यूजर नेम। हमारे पेज का यूजर नेम ही हमारा ब्रांड बनेगा। इसलिए जब आप अपना यूजर नेम ढूंढो तब आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेम शुड डिफाइन योर पेज। आपके पेज का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी आइडेंटिटी क्लियर करे। अगर आपके पेज का नाम ऐसा है जो एक बार में उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं कर पा रहा, तो वह नाम आपके पेज के लिए परफेक्ट नहीं है। यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जिसे सुनते ही लोगों को समझ आ जाए कि इस पेज पर उन्हें किस टाइप का कंटेंट मिलेगा। और ऐसा तभी होगा जब आप अपने यूजर नेम में अपनी निच से रिलेटेड कोई कीवर्ड यूज करोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर आप मोटिवेशन निच पर अपना थीम पेज स्टार्ट करते हो तो आप उसके यूजर नेम में मोटिवेशन, सक्सेस, बिजनेस, इस तरह के कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। नो नंबर और सिंबल्स इन योर पेज। सबसे पहले तुम इन दोनों पेजेस को देखो, psychology_mind.2315 और दूसरा है माइंडवेल। पहले पेज का यूजर नेम सुनने में तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लगा होगा और मुझे भी बोलने में काफी टाइम लगा। वहीं दूसरा पेज का नाम मैंने कुछ ही सेकंड्स में बोल दिया और तुम्हें भी सुनने में अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोनों ही नेम्स में बहुत बड़ा फर्क है। पहले नेम में हमने नंबर और सिंबल्स का यूज किया है, इसलिए नाम काफी बेकार लग रहा है। वहीं दूसरे नाम में नंबर और सिंबल्स का कोई यूज नहीं किया गया, इसलिए हमारा दूसरा नाम सुनने और बोलने में अच्छा लगा। ओके, तो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नंबर और सिंबल्स का यूज क्यों नहीं करना है और ये हमारे नाम को किस तरह बेकार बनाते हैं। यूज 2 वर्ड्स ओनली। आपका ब्रांड नेम सिर्फ 2 वर्ड्स से बना होना चाहिए। पहला वर्ड आपकी नीच से रिलेटेड कोई कीवर्ड होना चाहिए, जैसे मैंने पहले पॉइंट पर बताया था, और दूसरा कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जो पहले कीवर्ड को सपोर्ट करे, जैसे बिजनेस माइंड, मनी हब, सक्सेस टैलेंट। और इसी तरह मैंने अपने पेज का नाम रखा है माइंडवेल। अगर तुम अपने थीम पेज के लिए एक यूनिक यूजर नेम ढूंढ नहीं पा रहे हो तो तुम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। और हाँ, ये नाम भी मैंने चैट जीपीटी से ही फाइंड करवाया था। तुम्हें बस चैट जीपीटी पर जाना है और इसे एक प्रॉम्प्ट देना है, हे जीपीटी, मुझे 10 इंस्टाग्राम 2 वर्ड्स यूजर नेम दो ऐसे पेज के लिए जिस पर मैं डार्क साइकोलॉजिकल वीडियोस डाल सकूं। अब इसने मुझे 10 यूजर नेम दे दिए हैं, लेकिन चैट जीपीटी हमें जो यूजर नेम देता है उनमें से लगभग सारे के सारे ही इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें एक ही बार में परफेक्ट यूजर नेम ना मिले तो तुम इसे एक और प्रॉम्प्ट दे सकते हो। ये नेम्स इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए तुम मुझे कुछ ऐसे यूनिक नेम दो जो इंस्टाग्राम पर किसी ने नहीं रखा हो, और जीपीटी तुम्हें फिर से 10 यूनिक नेम दे देगा और इनमें से मिनिमम 8 यूजर नेम तुम्हारे पेज के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो अब आपके पास काफी सारे यूजर नेम होंगे जिनमें से आप किसी भी अच्छे से यूजर नेम के साथ पेज क्रिएट कर सकते हो। और जब पेज क्रिएट हो जाए तो आपको अपने पेज के यूजर नेम के अकॉर्डिंग लोगो डिजाइन करना होगा।
तो लोगो डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके यूजर नेम पर क्या क्या कीवर्ड्स यूज हुए हैं, और जो भी कीवर्ड्स यूज हुए हैं उनके फर्स्ट लेटर को ले लेना है। जैसे कि मेरे पेज का नाम है माइंडवेल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, माइंड प्लस वेल। तो इन दोनों कीवर्ड्स के फर्स्ट लेटर निकलते हैं एम और भी, तो मैं एम एंड भी के नाम से लोगो डिजाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं गूगल पर जाकर यहाँ पर सर्च करता हूँ एम भी लोगो, और तुम देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे लोगो शो हो रहे हैं, जिनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम भी लोगो ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब तुम खुद देख सकते हो यहाँ पर मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सारे लोगो देखने को मिलते हैं, और मुझे फाइनली ये वाला लोगो पसंद आ जाता है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब लोगो डाउनलोड हो जाने के बाद हमें इसे अच्छे से कस्टमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये लोगो हमारे पेज के लिए परफेक्ट नहीं है। हमें अपनी प्रोफाइल पर दो कलर यूज करने हैं, फर्स्ट रेड और सेकंड व्हाइट। तो इसलिए मैं इस लोगो को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। तो लोगो एडिट करने के लिए सबसे पहले मैं चला जाता हूँ पिक्सआर्ट पर, और यहाँ पर तुम्हें एक एडिट अ फोटो का ऑप्शन देखने को मिलता होगा। इस पर तुम्हें क्लिक करना है और यहाँ से तुम्हें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले लेना है। अब तुम्हें यहाँ नीचे साइड को एक ऐड फोटो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जिस पर तुम्हें क्लिक करना है और यहाँ से अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करना है। अब तुम्हें यहाँ पर एक शेप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जिस पर तुम्हें क्लिक करना है और इस आउटलाइन वाले शेप को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहीं पर तुम्हें एक कलर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जिस पर तुम्हें क्लिक करना है और रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और इस ब्लेंड पर जाना है और मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेना है। अब ऊपर साइड तुम्हें एक इरेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जिस पर तुम्हें क्लिक करना है। अब इस हार्डनेस को फुल करके अपने लोगो के किसी एक लेटर को इरेज कर लेना है। तो इरेज हो जाने के बाद तुम्हें दोबारा से इस शेप पर जाना है, और यहाँ से तुम्हें इस वाले शेप को ले लेना है। अब इसे कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना है, और इस कलर में जाकर इसे ब्लैक कर लेना है। अब तुम्हें बॉर्डर पर जाना है और यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और इसका साइज तुम मैक्सिमम 35 रख सकते हो। अब तुम्हें इस कलर वाले ऑप्शन पर जाना है और ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस बॉर्डर की लाइन कुछ ज्यादा ही फैट लग रही है, तो मैं बॉर्डर पर जाता हूँ और इसके साइज को 20 कर लेता हूँ, और तुम खुद देख सकते हो हमारे पेज के लिए एक परफेक्ट लोगो बनकर रेडी है, जिसे मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब हमारे पास हमारे पेज के लिए यूजर नेम और लोगो दोनों ही है। तो अब बारी आती है हमारे पेज को डेकोरेट करने की। तो अपने पेज को डेकोरेट करने के लिए तुम्हें इस एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है, और अब यहाँ पर तुम्हें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, जिनमें से तुम्हें इस बायो पर जाना है और एक अच्छा सा बायो लिखना है। बायो लिखते टाइम तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो। तुम्हारा बायो 4 लाइंस का होना चाहिए। फर्स्ट लाइन पर तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारे पेज पर तुम किस तरह का कंटेंट शेयर करोगे। सेकंड लाइन पर बताना है कि तुमने क्या अचीव किया है या तुम क्या करते हो। थर्ड लाइन पर बताना है कि तुम्हारे पेज को फॉलो करने से लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, और फोर्थ लाइन पर तुम्हें एक CTA देना है। ओके, तो अब बायो लिख जाने के बाद तुम्हें उन पॉइंट्स से मिलते जुलते सामने इमोजी लगाने हैं, ताकि हमारा बायो और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगे। और हमारे बायो को प्रोफेशनल बनाने का एक फायदा ये भी होगा कि अगर कोई पर्सन हमारे पेज पर विजिट करता है तो हमारा पेज उसे अट्रैक्टिव दिखेगा। सो इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऐड लिंक का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जिस पर आप किसी भी टाइप की लिंक को ऐड कर सकते हो और इस टाइटल पर उस लिंक को नाम दे सकते हो। और जब तुम कोई लिंक यहाँ पर ऐड करते हो तो तुम्हारी बायो की लास्ट लाइन में उस लिंक का CTA देना होगा, ताकि लोग तुम्हारी लिंक को विजिट करें। अब यहाँ पर काफी सारे लोग गलती करते हैं। वे पेज बनाते तो हैं थीम पेज, लेकिन जब नाम डालने की बारी आती है तो अपना पर्सनल नाम डाल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल पेज नहीं है, ये तुम्हारा एक थीम पेज है और ये एक ब्रांड है। तो इसलिए जिससे रिलेटेड तुम्हारा थीम पेज है, उसी से रिलेटेड तुम्हें अपने पेज का नाम लिखना है। अब इसके बाद तुम्हें इस कैमरा बटन पर क्लिक करके यहाँ से अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेना है और इसे अच्छे से एडजस्ट करके डन पर क्लिक कर देना है। सो फाइनली अब हमारा थीम पेज देखने में कुछ ऐसा लगने लगा है। ओके, तो अब आपका थीम पेज अच्छी तरह से कस्टमाइज है। अब आपको बस इसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है, जिससे आप अपने पेज की इनसाइट्स देख सकोगे और इंस्टाग्राम भी आपके पेज को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। तो जो हमारी पहली सेटिंग है उसे ऑन करने के लिए हम आ जाएंगे अपने इंस्टाग्राम पेज पर, और ऊपर साइड आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी जिन पर आपको क्लिक करना है, और अब थोड़ा नीचे आ जाना है। देन यहाँ पर तुम्हें एक अकाउंट टाइप एंड टूल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब अकाउंट टाइप में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और दूसरा है एड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। तो आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप
मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो तो तुम्हें मोटिवेशनल कैटेगरी सेलेक्ट करना है, और वहीं अगर तुम एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज देते हो तो तुम्हें एजुकेशन सेलेक्ट करना है। ऐसे ही अगर तुम ब्लॉग बनाते हो तो तुम्हें ब्लॉगर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, और अगर तुम्हें अपनी वीडियो की कैटेगरी पता नहीं है तो तुम डायरेक्ट डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैटेगरी हर टाइप के पेजेस में वर्क करती है। तो अभी मैं डिजिटल क्रिएटर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर काफी सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह अपने थीम पेज को बिजनेस पेज समझकर बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका पेज थीम पेज है या फिर अपना पर्सनल पेज ही है तो भी आपको क्रिएटर ही सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, अब नॉट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ स्टेप्स शो हो रहे होंगे जिनमें से आपको मिनिमम 5 स्टेप्स कंप्लीट करना है। तो मैं फटाफट 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लेता हूं, और जब सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाए तो आपको इंस्टाग्राम बैक करना है और दोबारा से ओपन करना है। अब जब अपनी प्रोफाइल पर जाओगे तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट अब प्रोफेशनल हो चुका है। एंड यहीं से तुम अपनी रील्स एंड पेजेस की इनसाइट्स भी चेक कर सकते हो। तो ये हमारे इंस्टाग्राम पेज की फर्स्ट सेटिंग थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड सेटिंग पर। सेकंड सेटिंग ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है और थोड़ा नीचे आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको एक शेयरिंग एंड रीयूज का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शंस ऑफ दिखते हैं उन सभी को ऑन कर लेना है। कोई भी ऑप्शन ऑफ नहीं होना चाहिए, सारे ऑन कर लेना है। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एवरीवन, पीपल यू फॉलो और नो वन। अगर आपके पेज में नो वन या फिर पीपल यू फॉलो सिलेक्ट है तो आपको एवरीवन को सिलेक्ट कर लेना है। सो फाइनली अब हमारी सेकंड सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब थर्ड सेटिंग को देख लेते हैं। तो थर्ड सेटिंग ऑन करने के लिए आपको यहीं पर थोड़ा और नीचे आना है। एंड यहाँ पर आपको एक कंटेंट प्रोफेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेंसिटिविटी कंटेंट एंड पॉलिटिकल कंटेंट। तो आपको सेंसिटिविटी कंटेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेस, स्टैंडर्ड एंड मोर। तो आपको स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, लेस या मोर को सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, तो अब आपको थोड़ा बैक आना है और अब पॉलिटिकल कंटेंट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर देखना है कि ये ऑफ है या ऑन है। अगर ये ऑफ हो तो इसे ऑन कर लेना है। एंड अगर पहले से ही ऑन हो तो आपको कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब फिर से आपको थोड़ा बैक आना है एंड ये देखना है कि कहीं ये दोनों ऑप्शन ऑन तो नहीं है। अगर ऑन है तो इन्हें ऑफ कर देना। ओके, तो फाइनली हमारी थर्ड सेटिंग भी ऑन हो चुकी है। अब आपको जाना है फोर्थ सेटिंग में। सो अब आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक डाटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डाटा सेवर एंड अपलोड एट हाई क्वालिटी। तो अगर ये दोनों ऑप्शंस ऑफ हों तो इन्हें ऑन कर लेना है। इसके फायदे ये हैं कि अगर आप डाटा सेवर को ऑन करते हो तो आप जब रील्स देखोगे तो आपका कम डाटा यूज होगा। एंड अपलोड एट हाई क्वालिटी को ऑन करने का फायदा ये है कि जब भी तुम रील्स अपलोड करोगे तो वो हाई क्वालिटी में अपलोड होंगी, जिससे आपकी वीडियो की HD भी क्लियर होगी एंड व्यूज आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ओके, तो आई होप तुम्हें फोर्थ सेटिंग भी समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए अब लास्ट एंड इम्पोर्टेंट सेटिंग की बात कर लेते हैं। सो जो हमारी 5 एंड लास्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वह सेटिंग ऑन या ऑफ करने वाली सेटिंग नहीं है। इसे आपको समझने की जरूरत है, जिसके लिए आपको इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है और थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिनमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। अब तुम्हें मेरे पेज के मोनेटाइजेशन पर एक स्ट्राइक देखने को मिल रही होगी, तो अगर यह स्ट्राइक तुम्हारे फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन पर होगी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे पेज के लिए। बाकी अगर आपके मोनेटाइजेशन पर या फिर नीचे वाले ऑप्शन पर कोई स्ट्राइक होगी तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये जल्द ही ठीक हो जाती है और इससे तुम्हारी व्यूज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी अगर आपके इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर स्ट्राइक होती है तो आपकी व्यूज पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए अगर आपके इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर स्ट्राइक होता है तो आई रिकमेंड कि तुम दूसरा पेज क्रिएट कर लो और उसमें सही ढंग से रील्स अपलोड करना। ओके, तो
गाइस, अब हमारा थीम पेज सेटअप हो गया है। अब बारी है इसके लिए बेस्ट नीश फाइंड करने की। लेकिन सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं, वे अपने पेज के लिए गलत नीश फाइंड कर लेते हैं और साल भर मेहनत करने के बाद पछताते रहते हैं। तो अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि सही नीश फाइंड कैसे करें। देखो, नीश फाइंड करते टाइम आपको सिर्फ इन 3 पॉइंट का ध्यान रखना है, जिसमें पहला है ट्रेंडिंग। जब आप एक नीश फाइंड करते हो तब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नीश की वैल्यू। अगर किसी नीश की मार्केट में वैल्यू है तो वह नीश ट्रेंडिंग में चलेगी। तो बस जब भी नीश फाइंड करना हो तो इतना देख लेना कि किस टाइप के थीम पेजेस की रील्स आपके फीड में सबसे ज्यादा आ रही हैं, और जो भी नीश आपको लगे कि ये ट्रेंडिंग में है तो उससे रिलेटेड पेजेस को देखना है कि उनमें एवरेज व्यूज कितने आ रहे हैं। अगर आपको किसी ट्रेंडिंग नीश के 10 पेजेस मिलते हैं और उनमें से 8 पेजेस पर एवरेज व्यूज 5 के आ रही हैं, तो यह नीश आपके लिए परफेक्ट होगी। ओके, अब आता है दूसरा पॉइंट जो आपको नीश फाइंड करते टाइम ध्यान रखना है, और वह है इंटरेस्ट। नीश हमेशा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही फाइंड करनी चाहिए। अगर आप एक ऐसी नीश फाइंड करते हो जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती हो और आपके पास टाइम ना हो, तो आप उस नीश पर ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए नीश फाइंड करते टाइम आपको अपने इंटरेस्ट को भी देखना है कि आप उस नीश में ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाओगे या नहीं। अगर कर पाओगे तो वह नीश आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन क्या मतलब ऐसी नीश में काम करने का जिससे आप पैसे ही न कमा पाओ? इसलिए अब आपको जरूरत पड़ेगी थर्ड पॉइंट की, जो है मार्केटिंग। अगर आपको एक ऐसी नीश मिल जाती है जो ट्रेंडिंग में हो और उसमें आपको इंटरेस्ट भी हो, तब आता है एक और मेन पॉइंट, मार्केट। अब जैसे कि आपको पता होगा ही, यूट्यूब के जैसे इंस्टाग्राम क्रिएटर को पैसे नहीं देता, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम से लोग लाखों कमाते हैं। लेकिन कैसे? मार्केट से। इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के काफी सोर्सेज हैं, जैसे कि ब्रांड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग, कोर्स सेलिंग आदि। तो नीश फाइंड करते टाइम आपको ये भी देखना है कि क्या उस नीश में मार्केटिंग के सोर्सेज हैं, क्या उसमें ब्रांड प्रमोशन मिल सकते हैं, क्या उसमें एफिलिएट मार्केटिंग या कोर्स सेलिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर हाँ, तो वह नीश आपके लिए परफेक्ट है। अब जो भी नीश आप फाइंड करो तो बस ये देख लेना कि क्या उस नीश में ये तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। अगर होते हैं तो ही उस नीश पर थीम पेज स्टार्ट करना। ओके, तो अब हमने एक थीम पेज स्टार्ट करने के साथ साथ परफेक्ट नीश भी फाइंड कर लिया है। अब बारी है थीम पेज से पैसे कमाने की। तो अभी मैं थीम पेज से पैसे कमाने के 2 सोर्सेज बता रहा हूँ, जिनसे मैंने खुद 50,000 से ज्यादा रुपए सिर्फ 2,000 फॉलोअर्स वाले थीम पेज से कमाए हैं। इंस्टाग्राम थीम पेज से रिलेटेड यूट्यूब पर ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इंस्टाग्राम थीम पेज से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तब तक वो वीडियोस आपके किसी काम की नहीं है। बिकॉज कोई भी पर्सन उस जगह पर अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेगा जहां पर उसको इनकम ही ना मिले। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारे लिए ये बेस्ट वीडियो रेडी किया हूँ। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। वैसे तो इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के मल्टीपल सोर्सेस हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो पर 2 ऐसे सोर्सेस बताने वाला हूँ जिनसे आप महीने का अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। और इन्हीं सोर्सेस का यूज करके मैंने 50,000 प्लस इनकम जनरेट किया है, एंड इस इनकम को मैं अपनी स्टडी और पर्सनल यूज की चीजों को परचेज करने पर इन्वेस्ट भी कर चुका हूँ। अब बात करते हैं उन रियल सोर्सेस की जिनके थ्रू आप भी इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हो। सोर्स नंबर 1, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो टेंशन मत लो, आप दूसरों के प्रोडक्ट को प्रमोट करके भी पैसे कमा सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी या ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना। अब जैसे ही तुम उनके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो और तुम्हारी एफिलिएट लिंक से कोई पर्सन उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करता है, तो तुम्हें उस प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस का X% कमीशन मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर तुम फ्लिपकार्ट पर एक शूज देखते हो जिसका प्राइस 1,000 रुपये है और उसका एफिलिएट कमीशन 6% है, तो अगर तुम उन शूज को सेल करते हो तो तुम्हें 60 रुपए एफिलिएट कमीशन मिलेगा। अब मान लो तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज पर 10,000 फॉलोअर्स हैं, एंड उन 10,000 फॉलोअर्स में से सिर्फ 1% फॉलोअर्स ही तुम्हारी एफिलिएट लिंक से शूज परचेज करते हैं, तो 10,000 का 1% होता है 100। अब अगर हम 100 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आंसर आएगा। मतलब अगर तुम 1,000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ 100 लोगों को सेल करते हो तो तुम्हें मिलेंगे पूरे 6,000 रुपए। अब ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया था। बाकी अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो तुम इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। अब थीम पेज से एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए तुम्हें एक प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए होगा जिसका प्रमोशन तुम अपने इंस्टाग्राम रील और पोस्ट के थ्रू कर सकते हो, और बायो में उस प्रोडक्ट या सर्विस का एफिलिएट लिंक लगा सकते हो जिससे लोग उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेंगे और तुम्हें एफिलिएट कमीशन मिलेगा। अब अगर आपको ये बिजनेस कम प्रॉफिटेबल लग रहा है तो आप नेक्स्ट बिजनेस देख सकते हो।
इंस्टाग्राम थीम पेज से कोर्स सेलिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें आप किसी स्पेसिफिक नीच जैसे फिटनेस, फाइनेंस, मोटिवेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ETC का पेज बनाकर अपने या किसी और के डिजिटल कोर्स को प्रमोट करते हो। इस बिजनेस में आपको अपने या किसी और के डिजिटल कोर्स को सेल करना होता है। अगर कोर्स आपका है तो पूरा पैसा आपको ही मिलेगा और अगर किसी और का है तो वो आपको कुछ कमीशन देगा। अब कोर्स सेलिंग बिजनेस के लिए आपको इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आपका पेज किस कैटेगरी पर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पेज फिटनेस कैटेगरी पर है तो आपको फिटनेस से रिलेटेड कोर्स सेल करना होगा जिस पर आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज और डाइट के बारे में नॉलेज दोगे। और इसी तरह अगर आपका पेज फाइनेंस से रिलेटेड है तो आपको मनी अर्निंग और इनकम सोर्स से रिलेटेड कोर्स सेल करना होगा। इस कोर्स में आपको पैसे कमाने की स्ट्रेटजीज और इनकम सोर्सेज बिल्ड करने से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करना होगा। अब कोर्स सेल करने के लिए आपको अपने कोर्स को प्रमोट करना होगा जो कि आप अपने थीम पेज पर रील्स और पोस्ट के थ्रू कर सकते हो और उसमें एक CTA देना होगा, लिंक इन बायो, ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए कि इस कोर्स का लिंक बायो में है और बायो लिंक से व्यूअर्स उस कोर्स को परचेस कर सके। अब वैसे ये बिजनेस है तो अफिलिएट मार्केटिंग के जैसा ही, लेकिन इसमें अफिलिएट मार्केटिंग से ज्यादा पैसा है, बट इसमें अफिलिएट मार्केटिंग से ज्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि तुम्हें लोगों को उस कोर्स के बारे में कॉल्स पर और मैसेजेस पर फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि जब तक उनको कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स पता नहीं होंगी तब तक वह कोर्स परचेस नहीं करेंगे। अब इस बिजनेस के बारे में मैं अगर तुम्हें और डिटेल्स से बताने जाऊंगा तो यह वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें कोर्स सेलिंग के बारे में और अच्छे से सीखना है तो तुम YouTube पर कोर्स सेलिंग के बारे में सर्च कर सकते हो। YouTube पर ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं जिनसे तुम कोर्स सेलिंग बिजनेस के बारे में सीख सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं कोर्स सेलिंग बिजनेस के बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो लाऊं तो तुम कमेंट कर देना कोर्स सेलिंग। जैसे ही 100 कमेंट्स कंप्लीट होंगे मैं इंस्टाग्राम कोर्स सेलिंग बिजनेस टॉपिक पर काम करने लग जाऊंगा। ओके तो गाइस, मैंने इस वीडियो में थीम पेज स्टार्ट करने से लेकर उससे पैसे कमाने तक का फुल रोड मैप बता दिया है और अगर फिर भी थीम पेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आज बोल रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अब मैं आपको वहीं मिलूंगा।